स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आप लोगों ने चालू अपी का ब्लॉग देखा होगा जिसमें वो बोल रही हैं, अम्मी आपको पता है लोग इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं ना कि मैं डर जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मुझसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग मुझे इतने कमेंट्स करते हैं, मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर कमेंट करते हैं, जो मुझसे गलतियां होती है उसको लेके कमेंट करते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं कि मैं डर के मतलब बैठ जाऊँ, मैं ब्लॉगिंग करना छोड़ दूँ। मेरी जगह और कोई लड़की होती तो वो मतलब ये सब सहन नहीं कर पाती, लेकिन मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। लोग मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। क्या है ना, मैं अपना कैमरा उठाऊंगी, व्लॉग्स बनाऊंगी और ऐसी पागलपंती करूंगी और व्यूज छापूंगी और उससे और घर रेनोवेशन कराऊंगी, होटल खरीदूंगी, अपने नल्ले पति को कार दिलाऊंगी, मैं सारे ऐशो आराम करूंगी। अगर मैं इतना सब करने में मुझे दो बातें सुनने को मिलती है और इतना मतलब डॉलर से मेरी कमाई होती है और सारी चीजें चल रही है ना, तो बस मुझे घबराहट होने का नाटक ही तो करना है और भाई भाभी की तरह अपने गुटकू को साइड में खड़ा करके थोड़ा सा रोना धोना है, इमोशंस दिखाने हैं और पब्लिक को घेरना है और व्यूज लेना है ज्यादा से ज्यादा, जितने लेते बने। सॉरी फ्रेंड, मेरे बाल तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मेरे बाल हैंगे, उसके बाल नहीं है। तो मतलब आप लोग कमेंट मत करना इस चीज पे, क्या है ना, मैं दिखा भी दूंगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी है नहीं तो क्या दिखाएगी। तो भैया जैसे चालू अपने आप लोग में बताती है कि उन्हें हर कभी एंजाइटी होने लगती है, उन्हें हर कभी घबराहट होने लगती है। आपको ये घबराहट तभी होती है जब आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है या फिर गुटका किंग आपको अपने ससुराल लेके जाता है, उसी टाइम आपको घबराहट होती है। हमने मायके में कभी नहीं देखा आपको कि आपको घबराहट हो गई, आप डर गई। भाई डर और घबराहट तो तुम्हारी भाभी को होना चाहिए, जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में आई है, सब कुछ संभाल रही है, अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है, उसको डर और घबराहट होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं हो रही है। डर और घबराहट हो रही है तो चालू अपी को। भाई तुम्हें जब डर और घबराहट नहीं लगी, जब तुम अपनी शादी की बात कर आई, अपने रिश्ते की बात कर आई, तुमने लव मैरिज कर ली, जब तुम्हें डर और घबराहट नहीं लगी। भाई हर एक लड़की को अपने माँ बाप का डर होता है, लेकिन ये चालू चबूतरा तो खुद अपने रिश्ते की बात कर आई, इनको जब डर नहीं लगा, जब एंजाइटी नहीं हुई, जब इन्हें कुछ नहीं हुआ, जब इन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली। लेकिन इनको अपने ससुराल जाने में बहुत डर लगता है फ्रेंड्स, जाते जाते एंजाइटी हो जाती है, बार बार ना पेट में गुड़गुड़ होती है। लेकिन ये ट्रेन की टॉयलेट यूज नहीं करती, क्योंकि इन्होंने बोला था एक बार कि हम यूज नहीं करते, हम पानी भी नहीं पीते, इसलिए हम उधर जाके थोड़े बीमार हो जाते हैं। और तो और इनको डर और घबराहट जब होती है जब कोई इनसे इनकी लव स्टोरी के बारे में पूछ लेता है। भाई शादी से पहले ये औरत क्या कहती थी कि जब हम दोनों एक साथ में होंगे ना, तब साथ में बैठे हम आपको हमारी लव स्टोरी बताएंगे। भाई अब तो आपकी शादी को 2 साल होने वाले हैं, आने वाली ठंड में आपकी शादी को 2 साल हो जाएंगे, क्या आप लोग अभी तक साथ में नहीं बैठे? या फिर हम मान लें कि आपने डरा धमका के गुटकू से शादी की है क्योंकि आपके इन-लॉज को आप बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ये आपकी स्टोरी पूरा आपका गांव जानता है। भाई जैसे आप भगोड़ी, आपकी भाभी भगोड़ी, आपके अम्मी अबू भगोड़े, आपका पूरा खानदान भगोड़ा। भाई तभी तो आप लोग इस कंट्रोवर्सी से, इन सारे सवाल जवाबों से दूर रहते हो। अगर कोई आपसे पूछ लेता है ना, तो आपको इंस्टेंट घबराहट होने लगती है और भाई भाभी अपनी नौटंकी दिखाने आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं मैडम की स्ट्रांगनेस पे, कि मैडम इतनी हिम्मत वाली है कि लोग इनको इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं, उसके बाद भी ये सारी चीजें फेस करके मैडम कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करने आ जाती है और वीडियो अपलोड भी कर देती है। भाई इस पॉइंट पे बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर इनके भाई भाभी को इतनी हेट मिलती है, उनको कोई इतना क्रिटिसाइज करता है, उनको मतलब नेगेटिव उनको लगता है, तो वो गैप ले लेते हैं, वो नहीं आते 15-15 दिन। हालांकि लालच उनको भी है, लेकिन इस चंड चबूतरा के जितना नहीं है। तो इसने जो बोला है ना कि मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ, इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, भाई ये सब बातें मत करो। इस चीज का तुम्हें पैसा मिल रहा है, इसलिए तुम ये सब चीजें कर रही हो। ये जो तुम घर का रेनोवेशन करा रही हो, बार बार हर 2-3 महीने में तुम्हें रेनोवेशन कराना पड़ता है, तुम कार ले रही हो, तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया, तुमने फ्लैट ले लिया, तुम जो अपने गुटकू का घर है वो तुम सही करवा रही हो, ये सब तुम्हें कोई विरासत से नहीं मिला है, ये सब तुमने जो भी कमाया ना, ये सब यूट्यूब से कमाया है। तो इसके बदले अगर तुम्हें 4 की जगह 8 गाली भी पड़े ना, तो वो भी कम है। तो ये मत बोलो कि तुम हिम्मत वाली हो, तुम स्ट्रांग हो, ठीक है, तुम्हें पैसा मिल रहा है इसलिए तुम आ रही हो लपक लपक के हर 1-2 दिन में ब्लॉग डालने। भाई आप लोग खुद बताओ, अगर कोई इंसान रियल होता है और उसकी अगर कोई बेइज्जती कर दे, तो वो इंसान दोबारा उस जगह पे नहीं जाता है। लेकिन ये इनकी रियल लाइफ है, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई अगर ये इतने ही रियल हैं, तो ये एक बार अपने मामू के लड़के को रिप्लाई देके बता दे, जो बेचारा जवाब मांगता रहता है कि मुझे एक बार रिप्लाई दो। भाई अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो तुम दे दो ना उसको एक बार रिप्लाई। या फिर रिप्लाई देने में डर और घबराहट होने लगती है, कहीं सच्चाई सामने लाके ना रख दे। तुम लोग तो इतने रियल हो कि तुमने अपने अब्बू की साइड वाले लोगों को आज तक अपने ब्लॉग में सही से नहीं बताया। भाई जैसे जो 2 बच्चे वो तुम्हारे इधर रहते हैं, उनके दादा दादी का फातिया हुआ था ना, तुम लेके गए थे, ऐसे तुम अपने दादा दादी का करवा देते। अगर करवा भी दिया तो एक बार उनको दिखा देते ब्लॉग में कि ये हमारे दादा दादी हैं। जब तक तो वो थे ना, भाई तुम अभी अभी ब्लॉगिंग करना तुम लोगों ने स्टार्ट करी, वो थे ना जब, और तुम भी तो वहीं रहती थी, तो दिखा सकती थी ना कि ये हमारे दादा दादी है। क्यों नहीं दिखाया? तुम इतने ही रियल हो तो दिखा देते। इसलिए फालतू की बकवास मत करो। ये जो तुम्हें लग्जरी लाइफ मिल रही है ना, ये देन है तुम्हारे व्यूअर्स की, जो आज तक तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, जो आज तक बेवकूफ बने हुए हैं और तुम लोगों को देख रहे हैं, और तुम लोग बेवकूफ बनाते ही जा रहे हो, ये कहते हुए कि हमें प्यार करने वालों का रेशियो ज्यादा है। और ये चंद चबूतरा क्या कह रही है, लोग मेरे हुलिये पे, मेरे पहनावे पे कमेंट करते हैं, ये लोग सही में मुझे ना टेंशन दे के मुझे बीमार कर देंगे। तो भैया यहाँ पे किसी को शौक नहीं है तुम्हारे पहनावे को, तुम्हारे हुलिये के लिए बोलने का, ठीक है। तुमने ही तो बताया था कि मैं हिजाब लूंगी तो प्रॉपर लूंगी। कुछ लोग होते हैं जो वेस्टर्न पहनते हैं तो हिजाब लेना छोड़ देते हैं। मैं यहाँ कोई शौक के लिए नहीं ले रही हूँ, मुझे पर्सनली पसंद है हिजाब लेना। तो फिर अब काय के लिए पैंट और टी शर्ट पे आधे इंच का दुपट्टा डाल के आ जाती हूँ, जिसमें तुम्हारे सर भी नहीं ढकता अच्छे से।
और अगर उसी पे लोग कमेंट कर देते हैं तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है। और वैसे भी हिजाब तो तुमने यूट्यूब पे आने के बाद लिया है। जब आप इंस्टा पे थी तो सबने देखा है कि आप कैसी थी। माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती थी, बिल्कुल परकटी, एक दांत टूटा हुआ। भाभी के आने के बाद क्या है ना, तुमने अपना फेम बढ़ा ली और तुम्हें लगा कि अब कैसे ग्रो करना है, कैसे ऑडियंस को अपने काबू में करना है, अपनी मुट्ठी में लेना है, तो तुमने हिजाब वाला नाटक कर दिया। और अब तुमने जब अपने यूट्यूब के नंबर्स बढ़ा लिए ना, जो अपने मेंबर तुमने जोड़ लिए, तो फिर तुम सब भूल गई। अब इन्हीं बातों को लेके लोग तुम्हें कमेंट करने लग गए हैं। तो तुम क्या कह रही हो कि लोग है ना मुझे टेंशन में डाल देते हैं, मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे बीमार करना चाहते हैं। तो सुनो, जो तुम यहाँ ड्रामे करती हो ना कि मुझे टेंशन दे रहे हो, मुझे बीमार करना चाहते हो, तो तुम्हें ये सब सारी बातें जो है अपने ससुराल जाके याद आती हैं, क्योंकि तुम्हें घर आने की टेंशन हो जाती है कि कब मैं वहां से भग लूं। और बीमार भी तुम जब भी पड़ती हो जब तुम्हारी काम करने की बारी आती है। ऐसे तो तुम ससुराल में टिकती नहीं हो, अगर जाती भी हो तो पता है कहाँ चली जाती हो, बस मुंह दिखाने आती हो। तो ऐसी बकवास करके अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाना, इधर हमें नहीं। और तो और मैडम सफाई क्या दे रही थी कि सोफे में कीड़े लग गए, दीमक लग गया। जबकि मैडम इतनी इतनी सी चीज होती है ना, वो भी अपने ब्लॉग में दिखाती हैं। नींद खुलने से पहले और सोने के बाद भी इनका कैमरा चालू रहता है, ठीक है। तो फिर ये कैसे दिखाना भूल गई कि सोफे में कीड़े लग गए फ्रेंड्स, इसलिए हम ये सोफा उठा के अपने इधर ले जा रहे हैं। जबकि कीड़ा मतलब दीमक लग जाता है ना, तो उस चीज को घर से बाहर कर देते हैं कि पूरे घर में ना फैले, ठीक है। और इन्होंने तो अपने घर में ले जाके रख लिया, ये खुद बोल रही है कि मैंने अपने घर में रख लिया उधर, और ऊपर वाला नीचे कर दिया। भाई जब ये अपने ससुराल गई थी, बारिश में वहाँ पे कीड़े आ गए थे, तो ये व्लॉग में बता रही थी फ्रेंड देखो ये कितना झिंगूर आ गया, मुझे तो डर लगता है। तो फिर इतने टाइम से जब तुम्हारे सोफे में दीमक लगी थी तो वो क्यों नहीं दिखाई? भाई जो औरत हर जगह पे जाके लेटरिन बाथरूम दिखाने से नहीं चूकती, जो अपने व्लॉग में चुम्मा चाटी करते हुए इमोट लगा लगा के दिखाती है, वो उससे नहीं चूकती, तो ये दीमक दिखाना भूल गई। तो ये बेवकूफ है ना, तुम बेचारी अपनी सुतारा अम्मी कोई बनाओ। सबको दिख रहा है कि तुमने उनके घर का किस तरह सत्यानाश कर दिया। और तो और इसकी ये सारी बकवास सुनने के बाद बगल में बैठी अम्मी क्या कहती हैं कि हमारी मोड़ी को हम हिम्मत देते हैं कि भाई इतने लोग चाहने वाले हैं तो एक दो तो बनते हैं नेगेटिव कमेंट करने वाले, तो उन पे ध्यान मत दो। ऐसी अम्मी ने हिम्मत ना अपने मोड़ा को भी दी थी कि अच्छी मुर्गी फंसाई है, तुम तो लिया पूरे परिवार का भला कर देगी। मतलब कि अब्बा के साइड का तो नहीं करेगी, लेकिन अम्मा के साइड को सबको तार देगी। और सब मिल बांट के है ना इस मुर्गी को खाएंगे, मतलब कि खाएंगे नहीं, नोट कमाएंगे। देखो पाल दिया ना भाई मोड़ी को, आज उसको ही पीछे छोड़ दिया। हाँ इसलिए तो बोला था, इतना अच्छा नेक काम किया ना हमारे मोड़े ने, जितनी शाबाशी दे हम उतनी कम है। और तो और अम्मी ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि क्या है ना सूट मिलना बंद हो जाएंगे दोनों तरफ से। और जो इतना अच्छा अच्छा भी खाने को मिल रहा है ना, 3-3 दिन रखा हुआ नहीं, अभी ताजा ताजा मिल रहा है खाने के लिए, तो ये सब आना खाना पीना सब बंद हो जाएगा। इसलिए क्या है ना बोलना पड़ता है। अब एक माँ के जज्बात कौन समझे कि नए सूट कैसे छोड़ दें हम। और देखो ये गुटका किंग क्या कह रही है, हाँ भाई मान लिया कि ऐसी बीवी ऐसी बहू सबको मिले। आप लोग क्या कह रहे हो कि ये बीवी के पैसों से पल लिया है, बीवी की तारीफ करने आ रही है। हाँ तो हाँ भाई मैं पल लिया हूँ, तो इसने मान लिया कि ये बीवी के पैसों पे पल लिया है। हाँ तो भाई तुमने मान लिया कि तुम बीवी के टुकड़ों पे पल लाए हो, तुम बीवी के टुकड़ों पे पल लाए हो, जब तो आज मुंह बंद करके तुम यहाँ पड़े हो, ठीक है। अगर तुम कमा रहे होते, नोट कमा के ला रहे होते, तो तुम क्या आज यहाँ पे पड़े होते? तुम क्या अपनी दुकान यहाँ खोलते? अपनी बीवी को इतनी आजादी देते कि 12-12 बजे रात को जाके स्टेशन पे चाय पिए? भाई अगर तुम मत कमाओ नल्ले गुटका खाओ नहीं होते ना, तो तुम्हारी बीवी दौड़े छूटे मायके नहीं आती, 6 महीने में एक बार आती, जैसे तुम्हारी बहन आती है ना, सेम वैसे ही आती और पर्दे में रहती, अपने हिसाब किताब से रहती, जैसा तुम बोलते तुम्हारे इशारों पे चलती। अभी तो तुम्हें उसके इशारों पे चलना पड़ता है, क्योंकि तुम उसे नहीं, वो तुम्हें कमा के खिला रही है। अगर तुम कमा के खिला रहे होते ना, तो वाज इज्जत से घर में बैठी होती अपने ससुराल में और तुम्हारे मईयो बाप की खिदमत कर रही होती। भाई अलग ही दिखता है जब तुम यहाँ पे आते हो ना, तो तुम्हारे अम्मा पापा किस तरह इमोशनल हो जाते हैं, कैसे रोते हैं, लेकिन तुम्हें उनके इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं है। तुम इस चालू के साथ रहते रहते तुम भी बहुत चालू हो गए हो। क्या वो तुम्हारे व्लॉग नहीं देखते होंगे? क्या उनके मन में नहीं आता होगा कि हमारे लड़के की कितनी खातिरदारी की जा रही है, कितनी इज्जत दी जा रही है? कैसा नौकर बना के रखा हुआ है, ड्राइविंग करके इधर ले जा, सब्जी ला दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे, पूरा खानदान की जिम्मेदारी उठा ले। इतना तो उसने अपने घर पे नहीं करा होगा जितना वो यहाँ पे कर रहा है, वो भी किस लिए? क्योंकि वो अपनी लुगाई के पैसों पे पल रहा है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट बुरा लगा, क्योंकि क्या है ना आप लोग बताते ही नहीं हो कभी कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है। तो जो बुरा लगा है वही कमेंट करके बता देना।